सभी जानते हैं कि ब्लैकपिंक और बीटीएस के बीच में हमेशा से एक फैन वॉर रही है। कई सारे बीटीएस के फैंस ब्लैकपिंक को पसंद नहीं करते और कई सारे ब्लिंक्स आर्मीज को हेट करते हैं और साथ ही साथ बीटीएस को भी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद कई सारे आर्मीज ब्लैकपिंक की मेंबर लीसा को लेकर काफी ज्यादा सॉरी फील कर रही हैं और उनको लगता है कि हाइप की कंपनी को लीसा से स्ट्रेट फॉरवर्डली जाकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हाइप ने लीसा के करियर को डिस्ट्रॉय करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। और ये सारी बातें खुद हाइप के इंटरनल रिपोर्ट्स में रिवील हुई हैं और पता चला है कि उन्होंने लीसा के खिलाफ काफी कुछ किया है। लेकिन दोस्तों, डिटेल में इस बात को जानने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो। तो रिसेंटली कुछ ऑडिटर्स ने हाइप की इंटरनल रिपोर्ट्स को लीक कर दिया था, जिसके बाद पता चला कि हाइप कई सारे आर्टिस्ट को के-पॉप इंडस्ट्री में यूज कर रहे थे, क्योंकि वो एक बिगेस्ट के-पॉप कंपनी है, उनके पास कई ज्यादा पावर है, तो वो अपनी इस पावर से कई सारे लोगों को यूज कर रहे थे ताकि इन लोगों के खिलाफ वो कुछ ना कुछ कर सके और इन के-पॉप आइडल्स की लाइफ को वो रेगुलेट कर सकें। और दोस्तों, आपको पता ही होगा कुछ वक्त पहले हाइप ने वाईजी एंटरटेनमेंट के भी कुछ शेयर्स ले लिए थे, जिसके बाद कुछ तरीके से ब्लैकपिंक भी हाइप के अंडर ही आ गई थी और उनका कंट्रोल थोड़ा बहुत हाइप के अंडर ही था। तो दोस्तों, हाइप की रिपोर्ट्स में रिसेंटली पता चला है कि ना सिर्फ बीटीएस के खिलाफ लेकिन ब्लैकपिंक के मेंबर के खिलाफ भी हाइप ने काफी सारी प्लानिंग करी थी और ब्लैकपिंक के मेंबर्स को डाउनग्रेड करने के लिए उन्होंने काफी सारी चीजें करी। जैसे कि पता चला है कि उन्होंने पैसे देकर लीसा पर अटैक करवाया था जब वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने वाली थी, तो फिर उनकी डेटिंग रूमर्स को लेकर काफी बातें वायरल करवाई थी हाइप ने, ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू ना हो सके और वो ब्लैकपिंक को छोड़कर चली जाए। इसके सिवा ये भी पता चला है कि जब से क्रेजी हॉर्स पेरिस में लीसा की एक परफॉर्मेंस हुई थी, उसके बाद से लीसा को और उनके थाई कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए भी हाइप ने काफी सारी रूमर्स को वायरल करवाया था। ये भी पता चला है कि कई बार लीसा के फैंस के खिलाफ उन्होंने कुछ प्रोटेस्ट वगैरह लॉन्च करवाई ताकि लीसा डिग्रेड हो जाएं और अपना सोलो करियर परस्यू ना करें, क्योंकि अगर वो ऐसा करती हैं तो हाइप अपने शेयर्स खो बैठेंगे, क्योंकि उन्होंने वाईजी एंटरटेनमेंट के ग्रुप शेयर्स लिए हैं जो ब्लैकपिंक को उनके अंडर लेकर आते हैं। लेकिन अगर ब्लैकपिंक अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करके सोलो करियर स्टार्ट करेंगी तो फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगी और हाइप उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसके सिवा ये भी पता चला है कि हाइप ने कुछ जर्नलिस्ट भी हायर किए थे जो लीसा के बारे में फेक न्यूज फैला रहे थे ताकि उनकी रेपुटेशन को डैमेज किया जा सके। अब इतनी सारी चीजें करने के बाद कई सारे लोगों का मानना है कि हाइप को लीसा से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एक थाई पर्सन होने के नाते लीसा को के-पॉप में अपना करियर बनाने में बहुत एफर्ट्स लगे हैं और बहुत ही हेट्रेड मिलती है। अभी भी जरा सी बात पर लीसा को डिग्रेड किया जाता है और अगर हाइप ने इतना सब कुछ जानबूझ के किया तो माफी तो बनती है। तो आर्मीज और ब्लिंक्स, आप सभी मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको क्या लगता है, हाइप को लीसा से माफी मांगनी चाहिए या नहीं। और जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।